Hello students, good morning all. Once again welcome to our online class. Dear students, in the previous video we taught pronoun and its kind, and today we will read use of pronoun. So let's start our topic. So हमने जो प्रोनाउन के जो 8 काइंड पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था, हमारा फर्स्ट था पर्सनल प्रोनाउन। तो हमने पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन पढ़े। उसके कितने पर्सन थे? 3 पर्सन से। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन सा था? आई, वी, मी, अस। सेकंड पर्सन यू, योर। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, देम एटसेट्रा। हमने ये पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा। सो आज हम पढ़ेंगे इफ वी हैव 3 persons इन ए वी यूज 3 पर्सन इन ए सेंटेंस, कि यदि हम इन तीनों पर्सन को एक सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे उनका। और तो इनका ऑर्डर क्या होगा? जब हम इन तीनों पर्सन को एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज करेंगे तो इनका ऑर्डर होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 3 1, और 2 3 1 का मीनिंग है यहाँ पे 2 मीन्स सेकंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन और 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। मीन्स हम जो सेंटेंस लिखेंगे, एक सिंपल सेंटेंस लिखेंगे, तो उस सिंपल सेंटेंस में जो हमारे प्रोनाउन यूज होंगे उनका क्रम क्या होगा? सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन इन ए सिंपल सेंटेंस। ये रूल कब फॉलो होगा? जब हम तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में यूज कर रहे हैं और हमारा सेंटेंस सिंपल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, एग्जाम्पल देखिए, यू, ही एंड आई शैल स्टडी टुगेदर। देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे तीनों पर्सन यूज किए हैं, यू, ही एंड आई। मीन्स यू यहाँ पे सेकंड पर्सन, ही यहाँ पे थर्ड पर्सन और आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्रम था यू 2 3 1। मीन्स यू यहाँ पे सेकंड पर्सन, ही यहाँ पे थर्ड पर्सन और आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। सेल्फ स्टडी टुगेदर मीन्स यह एक सिंपल सा सेंटेंस था और हमने इस सिंपल सेंटेंस में तीनों पर्सन को एक साथ यूज किया। अच्छा, अब आता है कि यदि इन 3 की बजाय हमें कोई भी 2 पर्सन यूज करने हैं तो 2 यूज करेंगे। तो हम कैसे यूज करेंगे? मानिए कि हमें यूज करने हैं सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड यूज करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? 2 3। क्या हो जाएगा? 2 3। एग्जाम्पल, you and he have done your duty। देखिए यहाँ पर हमने 2 पर्सन यूज किए, यू एंड ही। तो यू यहाँ पे कौन सा था? सेकंड, और ही यहाँ पे कौन सा था? थर्ड। मीन्स यू एंड ही हैव डन योर ड्यूटी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो वर्ब है हमारी, यहाँ पे ये प्लूरल है। क्यों? क्योंकि यू एंड ही यहाँ पे 2 पर्सन है। मीन्स जो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई वो क्या यूज हुई? हैव। सो क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया 2 और 3। अच्छा, अब हमें यूज करना है फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में कौन सा यूज होगा? 2 और फर्स्ट मीन्स 21। पहले 2 बाद में 1। फॉर एग्जाम्पल, you and we have revised, you and we revised our lesson। देखिए यहाँ पे हमने सेकंड और फर्स्ट पर्सन यूज किया। यू यहाँ पे कौन सा था? सेकंड, और बी यहाँ पे कौन सा था? फर्स्ट। सो क्लियर? इन ए सिंपल सेंटेंस इफ वी टुगेदर 3 पर्सन्स, तो हमारा जो ऑर्डर है वो क्या होगा? 2 3 1। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर
1। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, अब तो हमने पढ़ा कि यदि एक सिंपल सेंटेंस में हम तीनों पर्सन एक साथ यूज करेंगे तो वो किस प्रकार यूज होंगे। अच्छा, अब आता है कि यदि कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो या जिसमें कोई भी क्राइम हो, जिसमें अपने क्राइम को स्वीकार किया गया हो, जिसे हमने अपने अपराध को स्वीकार किया हो, कोई भी बुराई की गई हो, तो वहां पर ये तीनों पर्सन किस प्रकार यूज होंगे। तो वहां पे इनका ऑर्डर होगा 1 3 2। क्या होगा? 1 3 2। 1 मीन्स फर्स्ट, 3 मीन्स थर्ड और 2 मीन्स सेकेंड। मीन्स पहले हम फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। यदि हम कोई भी अपराध करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, तो सबसे पहले हम अपना नाम लेंगे, फिर जो हमारे सामने नहीं है उसका नाम, और फिर जो हमारे साथ जो बातें कर रहा है उसका नाम लेंगे। तो एग्जाम्पल से देखिए, आई, थर्ड पर्सन ही, एंड यू can never together, can never live together। कैन लिव टुगेदर। अब यहाँ पे देखिए कि आई, ही एंड यू कैन नेवर लिव टुगेदर। तो यहाँ देखिए कि मैं, वह और आप कभी भी एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है कि कभी भी वो एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ पे बुराई की गई है कि वो एक साथ नहीं रह सकते। तो हमने यूज किया आई यहाँ पे कौन सा पर्सन था? फर्स्ट। ही कौन सा था? थर्ड। यू कौन सा था? सेकंड। यदि हम इस सेंटेंस को लिख दें, यू, ही एंड आई कैन नेवर लिव टुगेदर। हमने इस सेंटेंस को ऐसे लिखा, देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है कि आप, वह और मैं कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। तो जो ये हमारा सेंटेंस है ये रॉन्ग होगा, क्योंकि इसकी सीक्वेंस क्या होगी? 1 3 2। नेगेटिव सेंटेंस या कोई क्राइम, कोई अपराध किया हो, कोई बुराई की हो, तो उसकी सीक्वेंस क्या होगी? 1 3 2, जो कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल राइट है। अच्छा, अब यदि हमें कोई भी टू पर्सन यूज करने हैं, जैसे कि 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? यदि हमें 1 और 3 लेना है, फर्स्ट और थर्ड लेना, तो फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 और 3 मीन्स पहले फर्स्ट और फिर थर्ड। जैसे फर्स्ट क्या हो जाएगा? वी एंड दे हैव, वी एंड दे हैव, क्या था कि वी एंड दे हैव क्वेरल इन वेन, कि वो बेकार में, हम और वे बेकार में ही लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। तो वी यहाँ पे कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। दे यहाँ पे कौन सा पर्सन है? थर्ड। मीन्स आप इस सीक्वेंस को याद रखिए। मीन्स कोई भी अब हमें लेना है फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए यहाँ से बीच से थर्ड हट जाएगा, पहले कौन सा यूज हो जाएगा? फर्स्ट और फिर सेकंड। फिर हमें लेना है सेकंड और थर्ड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? थर्ड, पहले थर्ड और बाद में सेकंड। ओके, क्लियर? समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा कि नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन कब यूज होगा और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन कब यूज होगा। तो जो नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होते क्या है, एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। आई टीच यू। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने लिखा आई यहाँ पे प्रोनाउन है और यू यहाँ पर प्रोनाउन है। तो जो आई है वो यहाँ पे कौन सा है? नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन। और जो यू है वो कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। मीन्स जो वर्ब से पहले जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन, और जो वर्ब के बाद में होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। अच्छा, अब ये यूज कैसे होते हैं कि नॉमिनेटिव केस यूज कब होगा और ऑब्जेक्टिव केस यूज कब होगा। तो देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिखा। दे आर
तो यहाँ देखिए बेटा, मैंने लिखा कि दे आर एज रिच एज, तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो किसके बीच में हो रहा है कि दे आर एज रिच एज, कि वो किसके जितने रिच है, कि यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो हमारा नॉमिनेटिव केस के साथ हो रहा है। हमारा नॉमिनेटिव केस यहाँ पे क्या है, दे, जो हमारा नॉमिनेटिव केस जो प्रोनाउन है उसका कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी कौन सा होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। हमारे पास ऑप्शन है वी और एस, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस कौन सा हो जाएगा, वी। मीन्स जब कंपैरिजन नॉमिनेटिव केस के साथ हो तो हमारा जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी कौन सा होगा, नॉमिनेटिव। और यदि हमारा कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ है तो प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब सेकंड देखिए, ही रन्स एज फास्ट एज। अब यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो किसके साथ है, ही के साथ, और ही यहाँ पे कौन है हमारा, कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस है और हमारे पास ऑप्शन ये है आई और मी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो प्रोनाउन था यहाँ पे वो नॉमिनेटिव केस के साथ यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। तो नॉमिनेटिव केस के साथ यदि कंपैरिजन हो रहा होगा तो एज और देन के साथ में कौन सा केस यूज होगा, नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन। और यदि हमारा कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ है तो हमारा जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा। जैसे आई नो यू एज मच एज, यहाँ पे देखिए कंपैरिजन किसके साथ है कि आई नो यू एज मच एज, तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो किसके साथ है, यू के साथ। और यू यहाँ पे सेंटेंस में कौन सा पार्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज है यहाँ पे यू, तो कंपैरिजन किसके साथ हुआ, यू के साथ। तो यदि कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ में होगा तो एज है और देन के बाद कौन सा केस यूज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। ओके, मैंने आपको दो ही बातें बताई कि यदि कंपैरिजन नॉमिनेटिव केस के साथ है तो एज के बाद में क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस। यदि कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ में है तो एज और देन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि वी यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर दी वर्ब्स। यदि हमें सेंटेंस में ये वर्ब मिलेगी लेट, लाइक, बिटवीन, बट, प्रीपोजिशन, यदि हमारे सेंटेंस में ये वर्ब यूज है तो इनके बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज करना है। क्या कौन कौन सी है, और बेटा ये आपको याद करनी पड़ेगी, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, प्रीपोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल लेट डू दिस वर्क, तो यहाँ पे हमारे वर्ब क्या यूज है, लेट। ओके, और लेट के बाद हमने अभी पढ़ा कि लेट के बाद कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। तो हमारे पास ऑप्शन है आई और मी, तो लेट के बाद क्या आ जाएगा, मी। सेकंड है दिस इज बिटवीन यू एंड मी, तो यहाँ पे हमारे वर्ब क्या आएगी, दिस इज बिटवीन, बिटवीन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। नेक्स्ट है द टीचर मार्क्ड एवरीवन प्रेजेंट बट, अब अभी हमने पढ़ा है कि बट, और बट के बाद कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही और हिम, हमारे पास दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे बट के साथ में कौन सा यूज हो जाएगा, हिम। ओके, कि लेट, लाइक, बिटवीन, बट, प्रीपोजिशन, इनके बाद में यदि हमें प्रोनाउन यूज करना है तो वो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आइदर और नाइदर नॉर। यदि हमारे सेंटेंस आइदर और नाइदर से स्टार्ट हो तो उस सेंटेंस में जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। मीन्स आइदर और नाइदर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन को। एग्जाम्पल, आइदर मंजू और मीनू हैज सोल्ड ब्लैंक बुक्स, और आपको ऑप्शन में मिलेगा हर और देम। मीन्स आइदर मंजू और मीनू हैज सोल्ड बुक। अभी हमने पढ़ा कि आइदर और नाइदर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन को। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर और देम से, कि मीनू हैज सोल्ड हर बुक, हर बुक्स। सेकंड है नाइदर मोहन नोर सोहन हैज डन ब्लैंक ड्यूटी, तो यहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा आपको हिज और देन। मीन्स न ही तो मोहन और न ही सोहन अपनी ड्यूटी को कर चुके हैं।
तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस में क्या है, नाइदर, नाइदर मोहन और सोहन। तो अभी हमने पढ़ा था कि नाइदर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर की, कि न तो मोहन और न ही सोहन। तो यहाँ पे हिज और देम में से क्या आ जाएगा, हिज, कि नाइदर मोहन नor सोहन हैज डन हिज ड्यूटी। ओके, अगला पॉइंट आता है कि यदि हमारे सेंटेंस से हमें ये पहचान नहीं हो रही यहाँ पे कि जो हमारा जो प्रोनाउन है वो हमारा जो नाउन प्रोनाउन होगा वो मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। देखिए यहाँ पे एवरीवन शुड डू ब्लैंक ड्यूटी। अब यहाँ पे एवरीवन है, तो एवरीवन से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि जो एवरीवन में वहाँ पे हम सी माने इसको या ही माने। तो ऐसी कंडीशन में जिससे हमें उसके जेंडर का पता नहीं चलता, तो वहाँ पे हम क्या मानेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर ही मानेंगे। और मैस्कुलाइन जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर प्रोनाउन हिज, कि एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, यदि हमारे सेंटेंस से हमें ये पहचान नहीं हो कि यहाँ पे जो हमारे नाउन प्रोनाउन नाउन है वो मेल है या फीमेल है, तो हम वहाँ पे उसको मेल मान के ही जो मैस्कुलाइन जो हमारा जेंडर होता है उसका यूज करेंगे। तो उसके एवरीवन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाए, सिंगुलर प्रोनाउन हिज ड्यूटी। इसी तरह ये है कि एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश इफ, और यहाँ पे आपको प्रोनाउन भरना है लाइक्स। अब यहाँ पे भी क्या है, एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, की कोई भी इंग्लिश बोल सकता है। एनीवन, यहाँ से इस सेंटेंस से भी हमें ये पहचान नहीं हो रही कि यहाँ पे जो हमारा एनीवन है जो नाउन या प्रोनाउन होगी वो मेल है या फीमेल है, इसकी पहचान नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको क्या मानेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर ही यूज करेंगे। और मैस्कुलाइन जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या वो यूज हो जाएगा ही, कि एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश इफ ही likes. So dear students, our topic has been completed and you have to write these points from PDF our app, HDSS app. Thank you. Have a good day.